दोस्तों भारत की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में अपने AMCA एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। पर इन एयरक्राफ्टों को लेके जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इन एयरक्राफ्टों को हम कौन से जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर करें। मतलब AMCA एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के बीच में क्लासिफाई होगा या फिर ये एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि असल में AMCA एयरक्राफ्ट कौन से जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो साल 2009 से ही भारत के द्वारा AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के ऊपर काम शुरू कर दिया गया था। पर असल हकीकत में एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट का जो काम में तेज रफ्तारी आया वो आया साल 2018 के बाद, जब भारत की तरफ से रशिया के साथ ज्वाइंटली बनाए जाने वाले 5th जनरेशन के प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर किया गया। एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्ट इस दशक के अंत से पहले प्रोडक्शन लाइन में चला जाएगा। मतलब आने वाले कुछ सालों के अंदर एयरक्राफ्टों के रोल आउट, फर्स्ट फ्लाइट और टेस्ट को अंजाम दिया जाना है और उसके बाद AMCA एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ही तेजस एयरक्राफ्ट, भारत के द्वारा खरीदा हुआ डैसॉल्ट राफेल और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के साथ सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के कई सारे पुराने एयरक्राफ्टों को भी रिटायर्ड किया जाना है। AMCA एयरक्राफ्टों को जिस तरीके के फीचर्स के साथ डेवलप किया जा रहा है उससे इन एयरक्राफ्टों के पास सुपर मैन्यूवरेबिलिटी कैपेबिलिटी के साथ सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी, स्टेल्थ फीचर और एडवांस नेटवर्किंग सिस्टम होगा। और दोस्तों ये सभी फीचर असल में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए आवश्यक है। और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि F-22, F-35, सुखोई Su-57 सभी में ये फीचर अवेलेबल है। हालांकि दोस्तों जिस दरमियान AMCA एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है उस दरमियान और भी कई सारे देश अपने खुद के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है, जिनमें चाइना का J-31, साउथ कोरिया के KF-21 और टर्की के TFX फाइटर शामिल है। अब दोस्तों पैरेलली इन एयरक्राफ्टों के साथ AMCA एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन भविष्य के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इससे भी ताकतवर और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। अब दोस्तों भविष्य के एयरक्राफ्टों को देखते हुए कई सारे देश 6th जनरेशन के भी एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है, जिनमें अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस, फ्रांस और जर्मनी के FCAS और UK, इटली और जापान के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट तो शामिल है ही, साथ में रशिया भी अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है और चाइना की तरफ से भी ऐसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट की खबर दिया जा रहा है। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट कौन से जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा चलिए जानते हैं कि इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी AMCA एयरक्राफ्टों को लेके क्या सोच रखते हैं। बेसिकली एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम आज से करीबन एक दशक पहले मतलब साल 2009 के आसपास शुरू किया गया था। और दोस्तों उस दरमियान 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के ही कॉन्सेप्ट को एक तरीके से इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन अब 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के भी कई सारे देश डेवलपमेंट कर चुका है और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। हालांकि साल 2009 में जब एयरक्राफ्टों के ऊपर काम शुरू किया गया था तब AMCA एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में ही क्लासिफाई किया गया। पर साल 2019 मतलब एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के शुरुआत से 10 साल के बाद एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा AMCA एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विद 6th जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया। मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो वैसे तो 5th जनरेशन का है लेकिन उसमें 6th जनरेशन के फीचर्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि दोस्तों इसके एक साल के बाद ऐसे खबर आया जिससे कि AMCA एयरक्राफ्टों को कई जगहों में 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में भी दर्शाना शुरू किया गया, क्योंकि उस दरमियान बताया गया था कि इंडिया 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए कैपेबल टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट किया है। मतलब एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में जो अतिरिक्त क्षमता होना चाहिए उसे भी जोड़ा जाएगा, जैसे कि एयरक्राफ्टों में ऑप्शनल पायलट प्रेजेंट, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक्स पायलट की संभावनाओं को भी बताया गया और साथ ही साथ एक लॉयल विंगमैन, स्वार्म ड्रोन और हाइपरसोनिक वेपनों को भी लगाने का बात कहा गया। हालांकि इसके अलावा लेजर हथियारों का भी डेवलपमेंट हो रहा है और इसका भी इस्तेमाल का संभावनाएं हैं। और दोस्तों एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में इन सभी फीचरों का होना आवश्यक है। अब दोस्तों 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इनमें अधिक अंतर नहीं होगा, बल्कि हर तरीके के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के फीचर्स जहां पे 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में प्रेजेंट होगा तो वहीं पे इसके अलावा कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी इन एयरक्राफ्टों में होगा। और इन फीचरों को अगर AMCA एयरक्राफ्टों में इनकॉर्पोरेट किया जाना संभव होता है तो AMCA एयरक्राफ्टों को भी आप एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में क्लासिफाई कर सकेंगे। बेसिकली दोस्तों एक नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनने के लिए एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे फीचर होना चाहिए जिससे कि इसे मल्टीट्यूड ऑफ ड्रोन्स के मतलब कई सारे ड्रोन्स के कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट जनरेशन के मतलब इस 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के पास लार्ज आर्म्ड, लॉयल विंगमैन और स्वार्म इवन छोटे साइज के ड्रोनों के कंट्रोल का कैपेबिलिटी होना चाहिए और ये एक साथ ड्रोनों के साथ मिलकर ही ऑपरेट करेगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में AI कैपेबिलिटी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी भी होना चाहिए और रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी देश 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है वो AI को ही एज ए सेकंड पायलट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ताकि दोस्तों जो पायलट है उनके ज्यादातर टास्क को AI के द्वारा
द्वारा ही कंप्लीट किया जा सके और पायलट केवल मात्र कॉम्बैट की तरफ ही अपने फोकस को केंद्रित कर सके। अब AMCA एयरक्राफ्टों को लेके भी ये खबर है कि AMCA एयरक्राफ्टों में भी एक इलेक्ट्रॉनिक पायलट होंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट करने वाले ऐसा सिस्टम जो एयरक्राफ्टों के को पायलट के रूप में काम करेगा। अब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा साल 2021 के एरो इंडिया के दरमियान कुछ ऐसे चीजों को भी प्रेजेंट किया गया जो एक तरीके से AMCA एयरक्राफ्टों के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट करने को और आसान बना सकेगा। और दोस्तों ये है भारत के द्वारा बनाए जाने वाले CATS वॉरियर लॉयल विंगमैन। हालांकि इसके अलावा एयर लॉन्च स्वाम एसिड मतलब अल्फा के नाम से भी एक ऐसे स्वाम ड्रोनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों के लिए अति आवश्यक होगा। मतलब AMCA एयरक्राफ्टों के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट करने का कई सारे रास्ते को तो अभी से ही क्लियर कर दिया गया है, जिस कारण इन एयरक्राफ्टों को अगर आने वाले समय में मतलब डेवलपमेंट के दरमियान एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट करने का भी इरादा रखा जाता है तो ये आसान होगा। पर दोस्तों यहाँ पे AMCA एयरक्राफ्टों को संपूर्ण 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट करने को लेके बहुत बड़े दो चुनौती है, जिनमें से एक चुनौती है इसके प्राइमरी डिजाइन जबकि दूसरा है इसका इंजन। आप सब लोगों को पता ही होगा कि एयरक्राफ्टों के डिजाइन के ऊपर काफी पहले ही काम शुरू कर दिया गया था, जिस कारण इन एयरक्राफ्टों को एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डिजाइन के रूप में ही बनाया गया है। और दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट फिलहाल डेवलपमेंट के ऐसे फेज में आ चुका है कि यहाँ पे अब डिजाइन को ऑल्टर करना या डिजाइन को बदलना संभव नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मॉडिफिकेशन या डिजाइन को ऑल्टर करने का अगर प्रयास किया जाता है तो ये एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के प्रोसेस को और 1 दशक तक लंबा खींच देगा, मतलब ये और डिले हो जाएगा। और भारत फिलहाल ऐसे कंडीशन में नहीं है कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को और डिले कर सके। मतलब दोस्तों एक तरीके से अगर इन एयरक्राफ्टों में 6th जनरेशन के कैपेबिलिटी को जोड़ा भी जाता है तब भी डिजाइन वाइज थोड़ा बहुत कमियां तो रह जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये डिजाइन फिलहाल उस दरमियान बनाया गया था जब दुनिया में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट इनिशियल फेज में था। हालांकि डिजाइन को काफी बार बदला गया है और बारीकी से परीक्षण किया गया, जिस कारण आप इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एक ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन मतलब बेहतरीन डिजाइन के रूप में भी ले सकेंगे। जबकि दूसरा जो सबसे बड़ा वादा है वो है इंजन। आप सब लोगों को पता ही होगा कि AMCA एयरक्राफ्टों के जो Mark 1 वेरिएंट है उसमें F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेसिकली 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है। हालांकि दोस्तों इन इंजनों को आप 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। और दोस्तों अगर इन्हीं इंजनों के साथ AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाता है तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि चाहे 6th जनरेशन का भी कैपेबिलिटी हो, लेकिन इंजनों के कमियों के कारण एयरक्राफ्ट को काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब दोस्तों इस कमी को दूर करने के लिए 5th जनरेशन के इंजन के डेवलपमेंट का इरादा तो रखा गया है, जो बेसिकली फ्रांस, UK या अमेरिका किसी एक देश के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इन देशों में ऐसा कोई भी देश नहीं जो भारत को एक 5th जनरेशन के प्रॉपर इंजन का टेक्नोलॉजी दे। हालांकि इंजनों के टेक्नोलॉजी को ही देने के लिए ज्यादातर देश हामी नहीं भर रहा है और ऐसे में दोस्तों 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में AMCA को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 5th जनरेशन नहीं बल्कि एक 6th जनरेशन के काफी कैपेबल इंजन का आवश्यकता होगा। और जब तक भारत के द्वारा अपना खुद का 6th जनरेशन के इंजनों के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता है तब तक मेरा मानना यह है कि AMCA एयरक्राफ्टों के प्रॉपर 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के रूप में कन्वर्ट करना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि फिलहाल एयरक्राफ्टों में जिन फीचरों को जोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से इसे बनाया गया है, इसे आप एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जगह में 5+ जनरेशन या फिर -6 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में क्लासिफाई कर सकेंगे। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि AMCA एयरक्राफ्ट असल में कौन से जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।